हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। क्या जान सकते हैं लियोज? 6 ऑफ कप्स। अच्छा, 6 ऑफ कप्स के साथ है द 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हायरोफेंट, उसके साथ द 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम डेक एनर्जी द 10 ऑफ सोर्ड्स। लियोज क्लियरली मुझे मूवमेंट नज़र आ रहा है आपके लव सिचुएशन में, बिकॉज मैं शुरू कर रही हूँ आपके लव सिचुएशन के साथ। आई डेफिनेटली सी मूवमेंट, एंड ये मूवमेंट किसी ऐसे पर्सन से है या किसी ऐसे पर्सन के टूवर्ड्स है जो या तो आपके लाइफ में न्यू है, नया पर्सन है, या फिर ये कनेक्शन न्यू है। लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों के लिए, बट आई सी फाइनली देयर इज़ दिस ब्यूटिफुल एनर्जी जहाँ पे एक कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। ये कनेक्शन जो है आपका, दिस इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ ब्यूटिफुल यूनियन। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, आई सी बैलेंस आ रहा है, जस्टिस रिस्टोर हो रहा है, फिर से सब कुछ अपने अलाइनमेंट में वापस आ रहा है। ये पर्सन एक एरीज, लियो, वर्गो, टॉरस, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर पाइसीज या कैंसर एनर्जी। आई ऑल्सो सी किसी ने अपनी गलती का, किसी को यहाँ पे अपनी गलती का एहसास है लियो। मैं फिर से कहना चाहूँगी दैट ये जनरल ज़ोडिएक है, रीडिंग्स है, एंड यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी मैसेज आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है एंड आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, तो आप उस हिसाब से भी ले सकते हो। वाइस वर्सा हो सकता है एनर्जीज, बिकॉज ये जनरल एक ज़ोडिएक रीडिंग है। दैट इज़ व्हाट आई सी कि लियोज बेसिकली यहाँ पे एक कनेक्शन इज़ मूविंग टूवर्ड स्टेबिलिटी। इस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे थे या फिर ये पर्सन आपके इंतज़ार में थे। यहाँ पे डेफिनेटली एक टाइम था जहाँ पे आप दोनों में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ था। मानो इमोशनली आप लोग डिस्टेंट थे, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता था कनेक्शन, कि आप लोग एक दूसरे के बहुत दूर रहते थे एक दूसरे से। या फिर मे बी आई ऑल्सो सी कि कोई जो जिसे आप बहुत टाइम से जानते हैं, या फिर एक न्यू लव भी हो सकता है ये। आई सेंस यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ है, बहुत सारे व्यूअर्स हो, बहुत सारी एनर्जीज़ है। उसमें से एक एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा जो है, आई फील ऑफ अ रिकन्सिलिएशन। आप वेट कर रहे थे, ये पर्सन वेट कर रहे थे, फाइनली आप लोगों ने डिसीजन लिया है, या किसी ने, आपने या आपके पर्सन ने डिसीजन लिया है कि फाइनली इस रिकन्सिलिएशन को अंजाम दिया जाए, एक्शन लिया जाए। इस कनेक्शन में फॉरवर्ड मूवमेंट ज़रूरी है, एंड आई सी ये कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बिकॉज आप लोग म्यूचुअली एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हो, म्यूचुअली डिसीजन ले रहे हो। आई ऑल्सो सी यहाँ पे मे बी एक कनेक्शन था जो धीरे धीरे मैरिज के टूवर्ड्स जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन से आपको एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या फिर मे बी आप अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो कोई रिश्ता आपको पसंद आ सकता है, बिकॉज आई सी आपका लव लाइफ धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, कोई स्टेबल कनेक्शन या मैरिज। I also see here that this can also be a past life soulmate energy। जो लोग सिंगल हो स्पेशली, या फिर अगर आपके माइंड में इस वक्त कोई नहीं है खास, आई सी दैट एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ सोलमेट एनर्जी
जो काइंड ऑफ आपकी लाइफ में या तो है ऑलरेडी, जिसका प्रभाव आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा महसूस करोगे, या फिर ये पर्सन अभी तक आए नहीं है बट आएंगे ज़रूर। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या किसी टाइप का एक्शन या कुछ एक एक्शन करेंगे टुवर्ड्स यू, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है डेफिनेटली। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू लियोज, ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं। बिकॉज आई सी दैट इस पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया है अपने बारे में, या फिर इस कनेक्शन के बारे में, या अगर आपके बारे में उनका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहा है पहले, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो मिटाना चाहते हैं, काइंड ऑफ इस डिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड। ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। इवन इफ़ आपको लगे दैट ये पर्सन बहुत ही नॉन कमिटल है, ये पर्सन क्या सच में स्टेबिलिटी दे पाएंगे, बट आई फील ये पर्सन ने पास्ट में जो भी किया हो आपके साथ, या पास्ट में इनका कैरेक्टर जैसा भी था, जो भी था, बट प्रेजेंट में ये जेन्युइनली थोड़ा सा कोशिश करके देखना चाहते हैं। प्रेजेंट में ये जेन्युइनली केयर करते हैं आपके बारे में एंड इस कनेक्शन के बारे में। सो अगर मानो इस कनेक्शन में बहुत टाइम से स्टैग्नेशन हो गया था, मूवमेंट नहीं था, वो चीज़ इस पर्सन को महसूस हुआ, वो डिस्टेंस या वो जो गैप हो गया था, इस पर्सन ने आपको मिस किया, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे रियलाइजेशंस आए इस पर्सन के माइंड में। सो आई सी एक बहुत बड़ा मूवमेंट एंड एक बहुत पॉजिटिव मूवमेंट टूवर्ड्स स्टेबल कनेक्शन, या तो मैरिज या तो रिकन्सिलिएशन। ओके, जो लोग सिंगल हो, आने वाला कनेक्शन बहुत ही स्टेबल होने वाला है, नो वरीज अबाउट दैट। कुछ लोग अपने मैरिज या फ्यूचर लव सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो, डोंट वरी। एक कनेक्शन है जो आ रहा है एंड ये कनेक्शन बहुत स्टेबल होगा, सो बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, आप सेटिस्फाइड रहोगे, आप खुश रहोगे। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर योर लव सिचुएशन लियोज। वेरी डायरेक्ट, लाइक आपके लव में बहुत डायरेक्ट मैसेजेस थे इस बार, आई डोंट नो क्यों। लाइक मुझे 2-4 सिनारियो नहीं दिखा, मुझे कि बेसिक सिनारियो दिख रहा है। ओके, अगर आपके करियर फाइनेंसेस की बात किया जाए, आई सी ट्रैवलिंग, या फिर ट्रैवल प्लान्स बनाया जा रहा है। आप ऑल्सो अगर ये ट्रैवलिंग नहीं है, आई सी आप एक डिस्टेंस पे लर्निंग कर रहे हो, लाइक ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, बट मे बी आपका कॉलेज आपके घर से बहुत दूर है, लाइक कोई और स्टेट, कोई और सिटी में है। सो आई सी आप या तो दूर से पढ़ाई कर रहे हो, या घर से दूर हो, या आप घर से दूर जाना चाहते हो अपॉर्चुनिटी, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस के लिए। सो आई सी लाइक एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, या डिस्टेंस ऑलरेडी है। आई ऑल्सो फील सम ऑफ़ यू, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दैट आप अपने मेंटल या फिज़िकल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो इस टाइम पे, बिकॉज़ आपका मेन फोकस आपका मनी है, आपका करियर है, या फिर आपकी अर्निंग है। सो कुछ है जो आप मिस आउट कर रहे हो आपके पर्सनल लाइफ में, या तो आपके हेल्थ में, या फिर आपके मेंटल हेल्थ में। या तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या तो आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, या तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, समथिंग जो आप मिस आउट कर रहे हो, बिकॉज आप काइंड ऑफ बिजी हो, आप काइंड ऑफ टेंशन में हो, करियर रिलेटेड इश्यूज है, आई डोंट नो व्हाट। आई सी सम ऑफ यू लियोज, यहाँ पे कोई है जो आपको काइंड ऑफ एक रेस्क्यूअर, एक हेल्प करने वाले हैं, स्पेशली आपके पढ़ाई लिखाई एंड फाइनेंस। लाइक अगर कुछ है जहाँ पे आप अटक गए हो लाइफ में, लाइक आपको लग रहा है कि इसके बाद क्या करना है पता नहीं, इसके बाद करियर में क्या होगा पता नहीं। सो अगर आपका अगर आप कहीं पे जाके रुक गए हो, अटक गए हो, ऐसी कोई है जो आने वाले हैं, एंड ये कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं जो आपसे उम्र में बहुत ही बड़े हैं, या तो आपके टीचर है, या तो आपके आई डोंट नो आपके पेरेंट्स, या कोई बहुत जो उम्र में बहुत बड़े हैं आपसे, या तो बहुत एक्सपीरियंस है इस पर्सन का।
इस फील्ड में, या फिर ये पर्सन एक बहुत अच्छे एडवाइसर है आपके लाइफ में, जो आपको काइंड ऑफ इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो लियो, इस टाइम पे आई फील कुछ सारे डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। सो स्पेशली स्टूडेंट्स, स्पेशली जो लोग इनकम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो, वेस्ट हो रहा है पैसा, वेस्ट हो रहा है एनर्जी। अगर आप स्टूडेंट हो, मे बी आपको मन नहीं कर रहा है, आपका मन कहीं और है, कॉन्सेंट्रेशन कहीं और है। सो इवन इफ़ आप मोटिवेटेड हो, इवन इफ़ आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, बट कभी कभी बहुत हेवी डिस्ट्रैक्शंस आपको महसूस हो सकता है। घर में गेस्ट आ गए, आप कहीं, आपको जाना पड़ा, वॉट एवर इट इज़, आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आपको ऑफिस जाने का मन नहीं है, वॉट एवर इट इज़, आपको डर लग रहा है। सो डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं इस टाइम पे, एंड स्पिरिट इज़ वांटिंग लाइक कि आप पहले से इस बारे में जान लो, आप पहले से सोच लो दैट अगर डिस्ट्रैक्शंस आए तो आपको क्या करना चाहिए। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, आप इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको 24 घंटे काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये बस एक एग्जाम्पल है। लाइक आप अननेसेसरीली खुद के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, अननेसेसरीली आप खुद को फोर्स कर रहे हो काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, या कुछ करने के लिए, कहीं कुछ हासिल करने के लिए। बट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो दैट लाइफ में अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे, आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ काम करने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। उसके साथ आपका हेल्थ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका स्लीप साइकिल, आपका ईटिंग हैबिट्स, सब कुछ बैलेंस्ड होना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह फोकस करने से ही लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकता। सो आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, आपका फोकस हर जगह पे होना चाहिए अपने लाइफ के ऊपर, ऑफ कोर्स। एंड आपका लाइफ डेफिनेटली आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो तो आपने कुछ गलत डिसीजन ले लिए, या फिर आपने कुछ बुरा हैबिट्स शुरू कर दिया करना। सो डोंट डू दैट। कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, स्पेशली अगर आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो, स्पेशली अगर आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो एंड आपको सेटल होना है, आपका एक फ्यूचर है, आपका एक एम्बिशन है। सो ये कुछ छोटी से छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज आई सी आप सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में हो। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई लियोज, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। ये आपको रेजोनेट करे, हेल्प करे। अगर किया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।